हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। नीति वचन 18 की 14 आयत पढ़ते हैं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं तो आप विश्वास में चलें। हालेलुया। और विश्वास से अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो आप इस वचन को याद रखिएगा कि प्रभु ने हम में से प्रत्येक की आयु 120 साल ठहराई है। ये वचन आपको मालूम होना चाहिए। उत्पत्ति 6 की 3 आयत, ठीक है। उत्पत्ति 6 की 3 आयत। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। 120 वर्ष की, ये डन है। तो जब भी आपके जीवन में ऐसी बीमारी या तकलीफ आए, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपके माता पिता बहन भाई बच्चे, तो आप ये तुरंत शैतान को बोले, सुन, मेरे परमेश्वर ने मेरी आयु 120 वर्ष ठहराई है। हालेलुया। और ऐसे नहीं कि मैं 120 वर्ष में बीमारी में जीऊँगा, क्योंकि प्रभु अपने लोगों पर, अपने विश्वासियों पर, अपने दासों पर दया रखते हैं। और कैसा नूर रखते हैं? व्यवस्था विवरण और उसका 34 अध्याय, उसकी 5, 6, 7 आयत, ऐसा नूर रखते हैं। यहाँ पर प्रभु का एक सेवक था जिसका नाम मूसा था। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। ऐसा इसलिए किया परमेश्वर ने ताकि लोग कल मूसा की कब्र की पूजा ना करें दरगाह बना के। परमेश्वर से ध्यान हटाए थे, कहते इस वो दास है जिसने यहोवा को पीछे से देखा, जो इस्राएलियों को लेके निकला, मन्नत मांगते, चादरें चढ़ाते। और परमेश्वर का चौथा नाम आप जानते हैं, जलनशील परमेश्वर है। पहला नाम यहोवा जी, दूसरा नाम यीशु मसीह, तीसरा नाम पवित्र आत्मा, ये बाइबल का पवित्र वचन, और चौथा आत्मा जल उठने वाला जलनशील परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और उसने उसे मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। हालेलुया। मतलब वो बिल्कुल जवान, अंदर से वैसी जैसे जवान लड़के होते हैं, सीना तान के और वैसे चलता होगा, शरीर में कोई थकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के संग और परमेश्वर उसके संग चलते थे। इसलिए जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के संग चलता है, स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर आप इस वचन के अनुसार चलेंगे तो आप परमेश्वर के संग चलेंगे, इसलिए आप 120 साल तक निरोगी रहेंगे। लेकिन अगर आप पाप में चलेंगे तो आप कभी भी समय से पहले मर सकते हैं। दुआई मत दीजिए। प्रभु कहता है धरती पे बोझ जाए, इसने मेरा काम खराब कर रहा है, मैंने इसको भेजा अपनी महिमा के लिए, और ये लग गया पाप में, संसारिक व्यक्ति। मैं चाहता हूँ कि तुम पाप ना करो। मैं चाहता हूँ बल्कि तुम्हारे जो पाप करके आए हो, मैं सब जानता हूँ पहले से ही। कब से जानता हूँ? मैं बताता हूँ। यिर्मयाह 1 अध्याय 4 आयत से, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों को भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ। परंतु यहोवा जी ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, जाएगी, जाना पड़ेगा तेरे को। हालेलुया। जाएगा मतलब डन, इसलिए जाना पड़ेगा। हालेलुया। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तो कहेगा। हालेलुया। तो हम सबको परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी। अभी जैसे बहन ने फ़ोन किया, मैंने कहा ये घर बिखर जाएगा तेरा, और मरकुस 10 की 9 आयत लिखा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा सा मनुष्य अलग ना करे। दुआ कर दी इनका पति, मेरी दुआ करना। मैंने कहा
वो जहाँ भी है धरती पर 7 दिन के अंदर लौट के आ जाएगा। वो आधे घंटे बाद ही लौट के आ गया, 7 दिन से लापता था। और ये भी बच्चों को लेकर जा रही थी, कहाँ? मायके। माँ के घर कुछ नहीं मिलता, शादी होकर माँ के घर से आ गए, समझे, वहाँ से डोली उड़ गई, विदाई पति के घर से होगी। अब पति का हक ज़्यादा है, माँ के घर में नहीं घुसना, वरना घर खराब हो जाएगा तुम्हारा। जितने लोग अपनी माँ के घर घुसते हैं, ये बता रहा हूँ आज आपको। सिर्फ परमेश्वर विश्वास रखो, जाना तो यीशु के चरणों में जाना, प्रार्थना करो, अपनी प्रॉब्लम खुद फेस करो, क्योंकि लिखा है गलातियों 6:5 आयत पे, हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। तो आपको और मुझको अपना बोझ अपने घर का अपने आप उठाना है, हमारे माँ बाप नहीं उठाएंगे। तुमको पता है माँ बाप का दिल कैसा होता है? प्यार करते हैं वो कभी नहीं चाहते हमारे बच्चे दुखी रहे। तुमरा रोना रोगे, तुम्हारे लिए वो रखेंगे तुम्हारे को अपने घर में, एडजस्ट करेंगे। तुम्हारी शादी करी, तुम्हें बेचा नहीं है, तुमको फेंक नहीं दिया। माँ बाप की ममता हमेशा बच्चों के साथ रहती है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करना, सास ससुर की इज्जत करना। पर लड़ाई अगर पति पत्नी में बात विवाद हो जाए, लड़ाई करवाता है शैतान। अगर वचन में रहोगे कभी लड़ाई नहीं होगी, प्रेम ही प्रेम रहेगा जिंदगी भर। हालेलुया। वचन से हट जाओगे तो कदम कदम पे लड़ाई होगी। मैं तो सुनते ही जान जाता हूँ ये लड़ाई क्यों हो रही है। वचन से हट गए लोग, और शैतान लड़के हंस रहा होता है, मैं ही तो लड़वा रहा हूँ, आप कहाँ बाइबिल तुम पढ़ ही नहीं रहे, बाइबिल के वचन में क्या लिखा है। कईयों को तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस और डिवोर्स तलाक तक भी हो जाते हैं, कईयों तक के मर्डर तक भी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको जोड़ते हैं, आपको क्षमा करता है, प्रेम करना सिखाता है, माफ़ करना सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। और कह रहा जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख चेहरे को देख के मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। अब बताइए, तुम्हारी माँ से बढ़ करके, तुम्हारे मायके से, तुम्हारे माँ से बढ़ करके, समझे ना, तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हारे माँ परमेश्वर से बढ़ के कुछ काम कर सकते हैं? नहीं। फिर क्यों माँ के पीछे दौड़ते हो? बल्कि परमेश्वर को जलन दिलाते हो। शैतान ने जो भी तुमने वचन छोड़ा, इसलिए शैतान ने तुम्हारे जीवन में ऐसा काम किया है। लेकिन अपनी माँ को अपना दुख मत बताना, अपना दुख यीशु के आगे प्रार्थना में, बाइबल पढ़ना, रोना, आंसू बहाना, प्रार्थना करना, सब ठीक हो जाएगा। अपने स्वर्गीय पिता से याचना करना। हालेलुया। नहीं समझ आता तो प्रभु के दास से दुआ करा लेना, बस। मायके नहीं भागना। माँ अपने कैसे कैसे शादी करते हैं अपनी बच्ची की, तुमको पता नहीं है। माँ आपको दिल कभी मत दुखाना, अपने घर की बात कभी मत पहुँचाना। वो नादान होते हैं जो अपने घर की बात अपनी माँ को पहुँचाते हैं, अपने बाप को पहुँचाते हैं, क्योंकि लड़की लड़की से बात करती है, इसलिए माँ को पहुँचाती है। और माँ जो होती है अपने पति को बताती है। दोनों मिलकर चिंतित होते हैं, अब इसका सलूशन ढूंढते हैं। सलूशन यीशु मसीह है, सलूशन ये बाइबल है। हालेलुया। सलूशन प्रार्थना है। अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आओ। हालेलुया। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और भविष्य और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, चाहे तो तू उन्हें गिराने या ढा देने के लिए। कौमा। हालेलुया। अभी वचन पूरा नहीं हुआ। लिखा है आप चाहो तो गिरा सकते हो, किसी को ढा सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, मुंह के शब्दों से, झूठे इल्जाम लगा के, गाली गलौज करके, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी करके, पंचायत और सरपंच इकट्ठे करके। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। पुलिस थाना करके कुछ नहीं होगा, घर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और एक बार बर्बाद हो गया तो संभलेगा भी नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। कई बार बड़ी देर हो जाती है। तो इसलिए कोई समझदार व्यक्ति हो, जो प्रभु का सेवक हो, उससे बात करो। वो प्रार्थना करेगा, प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा, तो वो दुआ की फरियाद करेगा तुम्हारे लिए, और प्रभु अपनी दया के द्वारा तुम्हारे रास्ते खोल के फिर ठीक कर देंगे। हालेलुया। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, उन्हें नाश करने और काट डालने के लिए। आप चाहो तो शराब देके, कड़वी बात बोल के, बददुआ देके नाश भी कर सकते हो, काट भी सकते हो। पर मैंने इन दोनों ऊपर के दोनों वचनों को छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु ये दोनों चीज़ मैं नहीं लूँगा। मुझे ये जो नीचे कॉमा डाल के आगे लिखा है, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए।
मैंने सोचा प्रभु जिसका भी केस मेरे पास आएगा मैं उसकी ज़िंदगी में एक अच्छे माली की तरह निराई गुड़ाई करूँगा, पौध लगाऊंगा, अगर पौधा टेढ़ा होगा तो फंडी लगाऊंगा, समय पे पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, यानी आपके वचन डालूंगा और इनको अपने छोटा भाई बहन समझ के और आपकी संतान समझ के आपने जैसा मुझे सिखाया है मैं इनकी सेवा करूँगा। मैं कोई पास्टर वास्टर नहीं, पास्टर ये सब ये संसार के लोग समझते हैं कि जो कलीसिया चलाते हैं वो पास्टर होते हैं। मैं तुम्हारा आत्मिक बड़ा भाई हूँ, बस आप सब मेरे भाई बहन हो, हालेलुया। और आप सब परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे और देना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में मेरा और आपका मिलन हुआ है कि जा मेरी भेड़ों को चरा। और मुझे भी एक चेतावनी दी है, ठीक है तू चराई हो, तुझे काम कैसे करना है। हर प्रचारक को चेतावनी है ये, अब वो माने ना माने उसकी मर्जी है। पहला पतरस 5:1 तुम में जो प्राचीन है, पुराने सेवक हैं, मैं उनकी तरह उनकी नाई प्राचीन और यीशु मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर साथ साथ काम करने वाला होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की तुम परमेश्वर के झुंड हो, हालेलुया। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, देख रेख करो, चौकसी करो, हालेलुया। और यह दबाव ज़बरदस्ती नहीं, ये काम मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं बड़ी खुशी से करता हूँ। अगर अपने किसी भाई बहन की बच्चों की शादी के लिए भी खड़ा होता हूँ बड़ी खुशी से, मेरे को कोई बोझ महसूस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव ज़बरदस्ती नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, खुशी से और नीच कमाई के लिए नहीं पर दिल लगाकर, मन लगाकर सेवा करना, हालेलुया। मन लगाकर सेवा करना। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, तुमको मैंने नहीं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। जाओ इसी कलीसिया में, ये लड़का मेरा, ये मेरा सेवक तुम्हारे लिए दुआ करेगा, ये तुम्हारे को तालीम देगा। अगर ये डांटे भी तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर सच्चे प्रचारक की डांट भी खाओगे तो जिंदगी पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अपमान के लिए नहीं। मालूम क्या लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा देता है कि और लोग भी डरें, हालेलुया। पहला तिमुथी 5:20 पे लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम उसे चुपके तो झूठ बोल देगा, वो सबके सामने पूछेंगे तो उसको ओपन हो जाएगा, वो झूठ नहीं बोल पाएगा। और उसने में बुरा मान जाए, हाँ सबके सामने क्यों पूछा, जब तेरे अंदर चोरी नहीं तो सच बोल दे भाई, बता ऐसी ऐसी बात है। जब मर्जी पूछ, मेरे से कोई भी सवाल पूछ लेना, कहीं भी जवाब दूंगा आपको। 1000 आदमी के बीच में पूछ लो, मैं पूरी दुनिया का जवाब दे सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड को जवाब दे सकता हूँ मैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। यीशु मसीह के परम आदरणीय पिता यहोवा जी, इस सृष्टि के रचने वाले यहोवा जी हैं, और उनका बेटा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, हालेलुया। और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह नासरी को दिया गया है। और मैं यीशु मसीह के लिए गर्व से कहता हूँ, यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक है। मैं उनका बेटा, चेला, विश्वासी हूँ, हालेलुया। मैं कोई ईसाई नहीं हूँ, लेकिन विश्वासी हूँ, उसके वचन को विश्वास करता हूँ, और ये वचन की शिक्षा आप लोगों में बांटता हूँ। आप सब विश्वासी हैं, हालेलुया। जो इस वचन का आदर करता हो, जो आशीष पाता हो। तो यहाँ लिखा है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, बल्कि झुंड के लिए एक आदर्श, नमूना, एग्जाम्पल, उदाहरण बनो, एक मिसाल बनो। और जब प्रधान रखवाला आएगा, यीशु मसीह नासरी बादलों पर आएगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, हालेलुया। आप मुरझाओगे नहीं, बल्कि तरोताजा हो जाओगे। इस वचन को मैं प्रचार करके और फ्रेश हो जाता हूँ। मैं आज से 25 साल पहले भी ऐसे ही गर्मजोशी से प्रचार करता था, आज भी ऐसे ही करता हूँ। प्रकाश में लिखा है कि तेरा स्वभाव ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है, और तू अगर गुनगुना होगा तो मैं तेरे को उगलने पर हूँ, समझे ना। परमेश्वर आपको उगल देगा। या तो बिल्कुल ठंडे हो जाओ, छोड़ दो यीशु मसीह को, जाओ कहीं भी, जो काम करना है तुमने शैतानी काम कर लो दिल खोल के। या यीशु मसीह इतने दीवाने हो जाओ कि जान देने तक वफादार बने रहो। पर ये मत करना जैसा देश वैसा भेष। जब लोग विश्वासी आए तो जय यीशु मसीह की, दूसरा आए तो फलाना फलाना, ये मत करना। गुनगुने हो तुम पर परमेश्वर तुम्हें उगल देगा।
तो इसलिए परमेश्वर से आशीष चाहिए तो या तो बिल्कुल ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। ठंडे होने से परमेश्वर से रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, पर गर्म रहने से आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। 120 साल तक बिल्कुल निरोगी रहेंगे और 120 साल जिएंगे और धरती पर आनंद का जीवन, स्वर्ग में बहुतायत के जीवन पाएंगे। हालेलुया। गर्म रहने का ये फायदा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम में से एक भी आत्मा नाश ना हो जो प्रभु ने मेरे पास भेजी हैं। ये तुम प्रभु की भेड़ हो, तुम प्रभु के भेजे लोग हो। मेरे को तुम्हारे पर अधिकार नहीं चलाने को भेजा, हुकूमत करने नहीं भेजा, तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा। क्योंकि यीशु ने कहा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा क्या जाएगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो, छोटा बना के रखना अपने आप को। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित हो। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहा कि तुम अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। मैंने कहा प्रभु मैं तो बस दास बन के जीना चाहता हूँ, चाहे आपने कितने सारे मुझे अवार्ड दे दिए, हर विश्वासी को दिए हैं अवार्ड, तो इससे घमंड आ जाएगा। आप बोलो हम तो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम तो राजकुमार राजकुमारी हैं। अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। अभी मर्जी तुम्हारी है, यहाँ बड़े बन जाओ तो स्वर्ग में छोटे हो जाओगे, और जो यहाँ छोटा नम्र दिन बनाएगा अपने को वो स्वर्ग में बड़ा जाएगा। ये हर पास्टर के लिए है, मैं ऐलान कर रहा हूँ इस वचन से। कई अपने आप को अपने चमकाने के लिए अपनी मिनिस्ट्री अपना नाम खूब चमकाते हैं, लोग हमें देखें, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि हर व्यक्ति यीशु मसीह नासरी को देखे। हालेलुया। वो तुम्हें आशीष देंगे। तो यहाँ लिखा है हे नवियों को, हे नौजवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्रभु के दासों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से नम्रता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों घमंडियों का सामना विरोध मुकाबला करता है। हालेलुया। अगर घमंड किया किसी प्रचारक ने या विश्वासी ने किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहली बात है याकूब पत्री 4:6 पे भी लिखा है परमेश्वर अभिमानियों के विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के आप शत्रु बन जाएंगे। तो कभी घमंड मत करना। लोग तुम्हारी कितनी बड़ाई प्रशंसा तारीफ करें, यीशु की तारीफ करो, यीशु मसीह को धन्यवाद दो। हालेलुया। आदर और महिमा की योग्य सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो मन के नम्र और दीन होते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकतवर हाथों के नीचे दीनता, हलीमता, नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित सही राइट समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा तभी तो उसने चुना आपको। यूहन्ना 15:16 पे लिखा है। हालेलुया। उसने आपको चुना है, तो इसलिए क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो सचेत और जागते रहो, अलर्ट और चौकस सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की तरह, शेर नहीं है पर सिंह की नाई, शेर की तरह इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाएं। उसको फाड़ खाएं जो उस वचन के अनुसार नहीं चलता, जो ठंडे हो गए हैं, जो विश्वास से भटक करके नाना प्रकार के गलत काम कर रहे हैं, रुपए के लोभ में फंस गए, पाप के उसमें फंस गए। विश्वास में दृढ़ हो, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई बहन जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें यीशु मसीह में अपनी अनंत कभी ना खत्म होने वाली महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत ताकतवर करेगा। उसी का साम्राज्य युगानी होता रहे। आमीन। हालेलुया। तो आपको परफेक्ट करेगा, सिद्ध करेगा, सिद्ध करके फिर आपकी ज़िंदगी में आपको खड़ा करेगा। घबरा मत। इन हालात में
तेरे को जाने दे रहा हूँ मैं। हालेलुया। जैसे अय्यूब को इन हालात में जाने दिया परमेश्वर ने, बाद में सिद्ध किया, और बाद में जितना उसका खोया था उसको डबल आशीष दी, और ना केवल डबल आशीष दी, उसकी उम्र भी 120 की जगह 140 साल बढ़ा दी। हालेलुया। आइए जरा से एक नज़र डालते हैं अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय। एक ऐसे इसके फर्स्ट अध्याय में यीशु मसीह सब लिखा अय्यूब के बारे में, कैसे अय्यूब बर्बाद हुआ, लेकिन उसने कहा उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। उसने परमेश्वर की निंदा आलोचना नहीं करी। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद दिया, और ये तुम्हें सिखाना चाहते हैं इस वचन से। और अब जब उसने धन्यवाद दिया तो उसका परिणाम क्या मिला, आउटपुट क्या मिली अय्यूब को, ये देखिए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैं कानों से तो तेरा समाचार सुना था, मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे अपने ऊपर घिन आती है, घृणा आती है, और मैं धूली में और राख में पश्चाताप करता हूँ, तौबा करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। हालेलुया। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास ले जाकर अपने निमित्त अपने अनुसार होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूँगा। क्या प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु अपने दास की सुनता है। हालेलुया। दासों को इज्जत परमेश्वर दिलाते हैं। बाइबल तुम सबके पास है। अगर तुम्हारी सारी दुआएं सुन के सारे काम हो जाए तो फिर तो हमारी तो मोल ही ख़त्म हो जाएगा। प्रभु रखता है कुछ ऐसी चीज़ें कि वो तुम्हारी, अब प्रभु के दास की प्रार्थना से ही काम बनेगा वो, क्योंकि प्रभु ने उसको उस काम के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। वरना तुम दास का मोल नहीं समझोगे। इसलिए प्रभु के दास 2 गुना करके योग्य समझे जाए। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया तो लिखा है, क्योंकि मैं उसी दास की ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी अज्ञानता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बातें नहीं कहीं। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही, बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण स्वीकार की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। कितना दूर किया? फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जो भी शरीर में बीमारी हो, गरीबी हो, कोई भी दिक्कत हो, सब खत्म कर दी। सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका 2 गुना डबल यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है, यदि आप उसके साथ जुड़े रहोगे, मतलब खोर नहीं बन के, प्यार से, आदर करके, भय मान के, सम्मान के साथ आया करोगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, प्रभु आपको बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। आप दशवान देके कोई एहसान नहीं करते। प्रभु कहता है करके मुझे परखो कि मैं स्वर्ग के झरोके, आकाश के झरोके खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। हालेलुया। ये पैसा स्वर्ग का नहीं है, इसलिए पैसा यहीं ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ स्वर्ग में नहीं जाएगी वो आकाश की है। हालेलुया। तो ये पैसा तुमको स्वर्ग में नहीं पहुँचा सकता। इसलिए
तब उसके सब भाई और सब बहनें, जितने भी उसके कुटुंब रिश्तेदार थे और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। और जितनी विपत्ति मुसीबत यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया, रोना पिटना किया और शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। हालेलुया। जितने भी रिश्तेदार बिरादरी सब उसे डर गए थे कि पता नहीं इस पर क्या मुसीबत आ गई, कहीं हम भी मुसीबत में ना आ जाए। जब इंसान के बुरा टाइम आता है ना, सब निकल के भागते हैं ज़िंदगी से, दोस्त मित्र रिश्तेदार अपने। अभी तो हमने गवाही सुनी थी, वो लड़के ने पिछले समय वही सूरज नाम का लड़का था, उसने गवाही दी थी। वो मेरे रिश्तेदार अपने थे पर उसने घर में नहीं ठहराया, है ना। तो उसकी गवाही कैसे वो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे दास को फ़ोन लगा, और दास ने जिस को भी आज्ञा थी उन लोगों ने भी प्रभु की आज्ञा मान के आदर किया, उन्होंने स्वर्ग में अपना धन जमा कर लिया। हालेलुया। तो आप जो भलाई करते हो, किसी की आत्मा जीवन को बचाते हो, ये असली कमाई है, असली दौलत ये है तुम्हारी। हालेलुया। नहीं तो वो सुसाइड कर लेते, उनके घर बच्चे बिखर जाते। तुमने जो काम किया ना, इसका काम का इनाम तुम्हें एक दिन स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए प्रभु तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर। बुराई से ना लो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमी 12:21 पे लिखा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000, पहले 7,000 भेड़ बकरियां थी, अब प्रभु ने डबल देके 14,000 कर दी। पहले 3,000 ऊँट थे जो मर गए थे, परमेश्वर ने 6,000 ऊँट दिए, और 500 जोड़ी बैल थे, 1,000 जोड़ी बैल दिए, और 500 गदहियाँ थी, प्रभु ने 1,000 गदहियाँ दे दी। हर चीज़ डबल दे दी। पहली बात। हालेलुया। उसके 10 बच्चे थे, 7 बेटे 3 बेटियाँ जो मर गए थे, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ भी उत्पन्न हुई, दोबारा पैदा हुई। हालेलुया। इनमें से उसने जेठी बड़ी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया, और तीसरी का करहन हपुक रखा, है ना, करहन हपुक। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग की संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। हालेलुया। देखिए, ये होता है कि प्रभु ने 120 साल हमको उम्र दी है, लेकिन जो उसका भय मानते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, प्रभु की महिमा करते लालच से नहीं आते। हालेलुया। वो ऐसी आशीष के हकदार हैं और ऐसी आशीष पाते हैं। इसलिए कभी भी यीशु मसीह से, यहोवा जी से, पवित्र महादी पवित्र शास्त्र से, मीटिंग से, संगति से कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि सारे काम छोड़ के आना। प्रभु आपको खूब ब्लेस करेंगे। हालेलुया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जब आप उसकी आज्ञा मानते हो तो आशीष पाते हो। हालेलुया। और मैं निकालूंगा नीति वचन 18 की 21 आयत। जीव के वश में, कंट्रोल में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में नहीं उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। इसलिए शादी करना सौभाग्य की बात है। 19 अध्याय और 9 आयत। झूठा गवाह, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, बेगुनाह नहीं ठहरता। कभी किसी के खिलाफ झूठी साक्षी मत देना। कोई झूठ बोले उसकी बातों में नहीं आना। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 8:44 में लिखा, जितने झूठ बोलते हैं सब शैतान से। और पहला हथियार यह है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य मार सत्य जीवन यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए बस सच्चों के साथ रहना। कोई झूठ बोल रहा है, गलत बोला, हमें इसकी संसारी बात नहीं सुननी। हम तो वचन की सुनेंगे। वचन बताओ ऐसा कहाँ लिखा है कि हम किसी से नफरत करें, माफ़ ना करें? वचन में तो लिखा प्रेम करें, अपनी देह के समान प्रेम करें। हालेलुया। तो
झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो नाश होता है। हालेलुया। तो झूठ बोलने वाला नाश होता है। वो ज़्यादा समय यहाँ भी धरती पे नहीं रहेगा और स्वर्ग में कभी नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें ये मौका दे रहे हैं 120 साल के अंदर हम जितनी जल्दी बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं इन शिक्षाओं से। कभी भी वो नहीं चाहता कोई ईसाई, क्रिश्चियन या धर्म परिवर्तन करे, नहीं, वो चाहते तुम बस मेरे वचन का आदर करो, मेरा भय मानो, और मेरा भय मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारी ओर, तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई नहीं हो सकता तुम्हारे विरोध में, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अगर तुम वचन के साथ लेके चलोगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जियोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे संग है। और जब सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने वचन से, मैं इसकी 19 पढ़ेंगे। जो किसी कंगाल पर अनुग्रह दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो अगर आप किसी कंगाल, गरीब, ज़रूरतमंद की मदद करेंगे गुप्त रूप से, इसको गाना नहीं, मैंने इसके लिए किया, इसके लिए वो किया, तूने कुछ नहीं किया, सब परमेश्वर ने तुझे दिया। तू तो खुद एक दिन 10-10 रुपये के लिए मोहताज था, मैं मोहताज था। हालेलुया। तो आज प्रभु की आज्ञा मानने के कारण प्रभु ने कुछ देने वाला बना दिया। अगर दिया तो यीशु मसीह ने मेरे दिल में डाला, इसके लिए इतना, इसको बीज बो दे, इसको उधर बीज बो दे, तो ये तो परमेश्वर ही दे रहे हैं। तुम हमेशा यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहिए। समझे? यीशु मसीह दिलाते हैं तुमको, ये सारा इंतज़ाम यीशु मसीह का होता है, प्लान कि मेरे उस जन को ये पहुंचा, उस जन को वो पहुंचा, उस जन को वो पहुंचा। किसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, किसको धन चाहिए, किसको क्या चाहिए, ये प्रभु पहुंचाते हैं दिल में डाल के। हालेलुया। जिसको लोग कहते हैं गुप्त दान, वो परमेश्वर भेजते हैं अपने आप। ये सब यीशु मसीह का इंतजाम होता है, क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हो तो यीशु मसीह आपके लिए इनाम भेजते हैं। ज़रूरत के समय, मुसीबत के समय आप पर दया करके अपने लोगों के द्वारा आप पर दया होती है। अधिकारियों के हृदय बदल जाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं से हालात परिस्थिति बदल जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष देते हैं। हालेलुया। तो अभी हमारी कलीसिया में ये भी एक गवाही है, हमारे दिलबर सिंह रावत भाई के घर में 3 साल के बाद प्रभु ने प्यारा सा बेटा दिया है, कल सवेरे 8:30 बजे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उसको दीर्घायु से तृप्त करे, आशीष दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आनंदित करते हैं अपने लोगों को। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष देते हैं, बस आप सिर्फ धन्यवाद दो, ठीक है ना। उनको पता मुझे कब क्या, किसको कैसे देना है, और किसी को कुछ रोकना है तो सिखाने के लिए रोकते हैं परमेश्वर। तुम्हारे गंदे व्यवहार के कारण, वचन ना मानने के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग रुक जाती हैं, और तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण, भय मानने के कारण, प्रभु की आज्ञा करते में रहने के कारण बहुत सारी आशीषें खुल जाती हैं। हालेलुया। अब तुम बस ये सोच लो कि हम परमेश्वर को खुश कैसे करें। हालेलुया। इसकी 23 आयत पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाल कर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति मुसीबत नहीं पड़ने की। हालेलुया। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब अधिक ज्ञान पाएगा। हालेलुया। तो जो वचन को समझता है, ज्ञानी है, उसको और डांट, ताकि और बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो है ना, और निखारता है। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माता को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। इसलिए हमेशा अपनी माँ की इज्जत करना, अपने पिता का आदर करना, अपने सास ससुर की इज्जत करना, इससे आपकी आयु बहुत बढ़ जाएगी। हालेलुया। मरने के बाद श्राद्ध करने से या कुछ भी उनकी कब्र को पूजा करने से कुछ नहीं होगा। समझे? जीते जी सेवा कर सकते हो, करो, दिल खोल के करो, आशीर्वाद ले लो उनसे। हालेलुया। ए मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता हो तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अगर आप भटकना चाहते हो तो शिक्षा को सुनना छोड़ दीजिए। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वाले के लिए दंड ठहराया जाता है,
और अज्ञानियों की पीठ के लिए कोड़े हैं। हालेलुया। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें, आप परमेश्वर का भय मानें और उसका आदर करें तो आशीष पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको कदम कदम पे संभालेंगे। नीति वचन 21 अध्याय भी निकालेंगे। कई औरतें ना अपने आदमियों से बहुत झगड़ा करती हैं, ठीक है। उनके लिए भी प्रभु आज वचन सुना रहे हैं। अपने स्वभाव को बदल दो, अपने पतियों से लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे घर को कोई बचा नहीं सकेगा। यहाँ लिखा है, राजा का मन नालियों के जल की तरह यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर को फेर देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। उसको लगता है मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, गलत। परमेश्वर का जो वचन कहता है वो ठीक है, और जो उस पर चलता है वो ठीक है। हालेलुया। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। तो यहोवा चाहते हैं कि सबका धर्मी तरीके से न्याय होना चाहिए, पक्षपात लेके नहीं। और जब भी बात सुनी जाए एक की बात ना सुनी जाए, समझे। कानाफूसी करके लोग काम खराब करते हैं। तो चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, तीनों पाप में। हालेलुया। तीनों पाप में। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। हालेलुया। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाले कोहरे है, वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ही ढूंढते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। जो उपद्रवी, दंगा फसाद करने वाले दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। हालेलुया। किसी का कोई लंबा चौड़ा मकान हो, कोठी हो, बंगले हो, फार्म हाउस हो 1000 गज का, पर पत्नी बड़ी झगड़ालू हो, तो परमेश्वर वचन कहता है जिस झगड़ालू पत्नी किसी को मिल जाए, क्योंकि अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है और झगड़ालू पत्नी शैतान की ओर से, तो झगड़ालू पत्नी से अच्छा है कि छत के कोने में जाके सो जा, चुपचाप पड़ा रहे, घर तबाह हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो बहनें लड़ती हैं तो ध्यान रखना तुम्हारा घर कहीं तबाह ना हो जाए। अपने स्वभाव को बदलिए, क्योंकि यीशु मसीह लड़ना नहीं सिखाते, माफ़ करना सिखाते हैं, क्षमा करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, दया करना सिखाते हैं और आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर पड़े रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा से से दिल से करता है, वो अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्टा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धि से विचार करता है, परमेश्वर दुष्टों को बुराई में उलट देता है। हालेलुया। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वह आप जब पुकारेगा और उसकी सुनी नहीं जाएगी। जब वो दुआ करके मांगेगा, परमेश्वर से कह रहा है तूने कभी किसी कंगाल पे दया नहीं करी, उसकी दुहाई फरियाद नहीं सुनी तूने, अब तू मेरे से प्रार्थना कर रहा है और किसी से करवा रहा है, मैं अपने दास की भी नहीं सुनूंगा, तेरी भी नहीं सुनूंगा, तेरे को दंड दूंगा। इसलिए कभी किसी कंगाल को सताना नहीं, उसकी दुहाई सुनना, उस कंगाल पे दृष्टि करके बता तेरी क्या बात है। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे
वह आप पुकारेगा उसकी सुनी नहीं जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। तो अगर गुप्त दान देते हैं कोई, वो भेंट से क्रोध ठंडा होता है, लेकिन चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। कई बार कुछ घूसखोर लोग होते हैं जिनको पैसे ही जिनका परमेश्वर ईश्वर है, वो कहते हैं हमारा पेट ही और पैसा ही ईश्वर है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते। अगर परमेश्वर को जानते तो वो ऐसा पाप नहीं करते। लेकिन फिर बंदा कहता है बला टालने के लिए दे दिया इसको घूस, चल हटा, समझे। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थ कार्यों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाएं, उसका ठिकाना में मरों के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है। जो अय्याशी में अपना जीवन बिताता है, उधर चलेंगे, चल यार बेशक कोठे पे चलते हैं, कवाली सुनेंगे, मुजरा सुनेंगे, राग रंग में, जैसे राजा राग रंग में महल में एंजॉय करता है दासियों के साथ, तो वह कंगाल होता है। और जो दाख, मधु, शराब पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छोड़ती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। इसलिए फिर परमेश्वर कह रहा है अगर अपने घर को बर्बादी से बचाना है तो अपने पति से झगड़ा करना बंद कर दें, उनको माफ़ करें। उनकी ठीक है, वो बेशक हो सकता है गुनहगार हो, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें और समझदारी से काम लें, ताकि तुम्हारा घर बिखर ना जाए, तुम्हारे बच्चों को बुरा असर ना पड़े। इस बात का ध्यान रखना। बच्चे सुनते हैं, जो आप गाली दे के लड़ रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, घर से सीखता बच्चा गाली, तो ऐसी गलती मत करना। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु अज्ञानी को उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पर वे भरोसा करते हैं, नाश करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखता है, वो अपनी आत्मा को विपत्ति से, मुसीबत से बचाता है। हालेलुया। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी, ठट्ठा करने वाला पड़ता है। हालेलुया। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। ऐसा कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। हालेलुया। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेषकर खास करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुक्का होता है, और जो सीधा है वो अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। इसलिए कभी अपनी बुद्धि मत चलाओ कि हम इस काम को ऐसे ठीक कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए लिखा निर्गमन 14 पे, तुम चुपचाप और शांत रहो, या वह अभी तुम्हारी ओर से लड़ेगा। लिखा यहोशू 1:5 आते, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा उस समय, वैसे ही तेरे संग संग भी रहूँगा इस समय। हालेलुया। ना तो तुमको मैं धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, त्यागूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज ये वचन हमसे, वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं परमेश्वर, तो हम सीखते हैं और विश्वास करते हैं। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। और ये तब मिलती है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, और आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर का एक हल्का सा प्रकोप दिखाता हूँ आपको। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय। एक ऐसे
हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा और यीशु मसीह एक ही है, लेकिन वो यहोवा में से निकल गया इसलिए पुत्र बने, तो पिता बड़ा होता है। हालेलुया। तो इसलिए वो रात में आग का खंभा और दिन में धूप ना लगे उनको, बादल बन के उनके संग चलता था। हालेलुया। वो परमेश्वर काला जुगानू एक सा है, वो तुम्हारे साथ भी हर मुसीबत में आगे चलेगा यदि तुम उसका भयमान की आज्ञा मानोगे तो। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से खुश ना हुआ, प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, बुरी वस्तुओं का। हालेलुया। और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा कि वे लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। एक दिन में 23,000 मर गए। हालेलुया। उसमें परमेश्वर ने कितना क्रोधित हुआ उनके मूर्ति पूजा के कारण और व्यभिचार के कारण। 23,000 अपने लोगों को मार डाला यहोवा जी ने। तो यहोवा जी के लोग वही हैं जो उसका भय माने, उसकी आज्ञा माने, अपने आप को पवित्र रखें। हर पत्नी अपने पति के लिए, पति अपने पत्नी के लिए पवित्र है, और बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें और प्रभु का भय माने। सब मिलकर प्रार्थना करा करो और संगति करा करो, जहाँ मीटिंग होती है जाया करो, आशीष मिलेगी। हालेलुया। और जब प्रभु के लिए अपनी कमाई का दशमांश निकालोगे, अपने झुंड के चरवाहे को, अपनी अपनी कलीसिया में। हालेलुया। जो जिसका तुम्हारा चरवाहा है उसी को देना अपना दशमांश, आप आशीष पाओगे। आप कभी गरीब नहीं होगे बल्कि हाथ देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें पूछ नहीं, तुम्हें सिर ठाऊंगा, तुम नीचे नहीं, तुम ऊपर रहोगे, तुम्हारे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला हिला के उबरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तुम्हें बताना चाहता हूँ, लूका 6 की 38 आयत पे लिखा है, व्यवस्था 28 की 12 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने परखा, आजमाया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। 23,000 लोग परमेश्वर ने जहरीले सांप बेच के कटवा दिया इस्राएलियों को एक ही रात में, पाप के कारण, मूर्ति पूजा और व्यभिचार के कारण। हम लोगों को समझ नहीं आती ये बात। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, कुड़कुड़ाना नहीं, कभी धन्यवाद देना। हालेलुया। जिस रीति उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। होरेब से कादेश बनने तक सेईर पहाड़ का 11 दिन का था, लेकिन अपने तंबू में कुड़कुड़ाते थे कि हमें मार डालने के लिए गुलामी से निकाल के मूसा हारून के द्वारा यहाँ ले आया। इस कारण उनके जीवन में मरी फैली और उनका रास्ता 11 दिन का सफ़र 40 साल में बदल गया। ऐसे ही आपकी लाइफ बहुतों की बड़ी पेचीदी हो सकती है। जो काम आप 10 या 20 या 30 या 50 साल से नहीं कर पाए, वो परमेश्वर एक पल में कर सकते हैं। हालेलुया। उसका उदाहरण है इब्राहिम 100 वर्ष का हुआ और सारा 90 वर्ष की हुई। परमेश्वर ने उस अवस्था में उसकी कोख खोल के संतान दे दी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है बस आप विश्वास करो और दुआ करो। और मैं कल आज बहनों एक सा हूँ, हमारे बीच सारा बहन बैठी, इनकी देखो डॉक्टर ने कह दिया था इलाज करके कभी कोख नहीं खुलेगी, यही बोला था ना। आज ये जीता था प्रमाण है बच्चा, देखो। हालेलुया है। संयम इनका बेटा, ये प्रभु की आशीष है और ये महान आदमी योद्धा बनेगा, ये इसके लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। ये प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो प्रभु अपने जन तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु तैयार कर रहे हैं। इन दोनों की दोस्ती है ना, अभी देखना दक्ष और ये कैसे काम करेंगे।
धरती पे धूल उड़ा देंगे, मचा देंगे, धूम मचा देंगे, समझे। परमेश्वर जानते हैं इनको क्यों इनको भेजा धरती में। वो समय आने पर इनका काम पता लगेगा। अभी देखना आप, हम तो पता नहीं कहाँ होंगे उस समय, जहाँ भी सेवा कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे कोई बात याद आएगी, भैया जी ने ऐसा कहा था। आज मेरे मन में ऐसी बात आ रही थी, मैंने कहा यार अतुल, गोल्डन, दिलबर तीनों ही दोस्त थे हैं, और तीनों इन दोस्ती में तीनों को ही बेटे दिए परमेश्वर ने। आज मेरे विचार मैंने क्या, तीनों भाई को एक एक करके बेटा एक एक की झोली में टपका दिया है, एक को भी दोस्त का नहीं। मतलब ये परमेश्वर का रहम देखो कि मैं परमेश्वर के काम को देखता हूँ कैसे खुश करते हैं। तू भी बेटा ले, तू भी बेटा ले, और तू भी बेटा ले। हालेलुया। सच में परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और प्रभु उस दिलबर के बेटे को इस्तेमाल करेगा, बहुत इस्तेमाल करेगा। मतलब ये है कि सिर्फ बस आओ प्रभु में, और मैं कहता हूँ जी मचलाओ कलीसिया से, आओ, आशीष मिलेगी। हालेलुया। परंतु ये सब बातें उन पर आ पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस सावधान रहे, कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तो इसलिए आप बिल्कुल लेजी ना हो, प्रभु का धन्यवाद करें, बाइबल पढ़ा करें, अपने घर में रोज़ प्रार्थना करें और महिमा कराया करें। जहाँ आसपास मीटिंग होती है वहाँ जाया करें। प्रभु आपके गुनाह माफ़ कर चुके हैं, समझे ना। आप प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं, प्रभु फिर भी मौका देता है, मुझसे तुमने माफ़ी मांग ली, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अभी तो तुम्हें सांस दे रहे हैं प्रभु, वरना समेट देते उसको अब तक। तो तुमको कोई इंसान माफ़ कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु माफ़ कर चुके हैं। हालेलुया। और प्रभु ज़्यादा उम्मीद करता है फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। एक बार यहाँ से चले गए तो फिर न्याय होगा। हालेलुया। हाँ, फिर न्याय होगा। इब्रानी की पुस्तक 9:27 है। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना का नियुक्त है, बिल्कुल नियुक्त है, वैसे ही यीशु मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20:13-14-15 है। प्रकाशित वाक्य है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें था दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया गया। आज जो धरती पे कर्म करके जाओगे, ये न्याय की पुस्तक है, महाति पवित्र साहब बाइबल। इस धरती पे चाहे किसी भी धर्म, मजहब, जाति, समुदाय, किसी भी कंट्री, किसी प्रांत, किसी भी राज्य का, किसी भाषा बोलने वाला कोई भी मनुष्य इंसान हो, सबका न्याय यीशु मसीह करेंगे। और किसको स्वर्ग और नरक में रखना है, वो फैसला यीशु मसीह का है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। हालेलुया। इसलिए और समुद्र उन मरे हुए से जो हमने दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो हमने से दे दिया, उनमें से हर एक के काम अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। हालेलुया। तो याद रखना, अगर तुमने आज अपने जीवन में पाप करने नहीं छोड़े, तो वो आग और झील अभी मौका दिया रहा है 120 साल के अंदर। इसलिए आप ये ध्यान रख लीजिए। 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य, और उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक। तीन आयत से लेता हूँ, ठीक है। 21 की 3 आयत से। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे
शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। ये वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, हालेलुया। वह उनके साथ डेरा करेगा, उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। तुम्हारे सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे, तुम जिस भी दुख से गुजर रहे हो। और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, मौत नहीं रहेगी, और ना शोक अफसोस होगा, ना विलाप रोना पिटना होगा, ना पीड़ा दर्द होगा। हालेलुया। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन पूरे हो गए हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल में के सोते में से सेंत में फ्री में पिलाऊंगा। जो जय पाए, जो आज्ञा मानेगा वो जय पाएगी। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, सब नहीं होंगे। जो प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेगी, प्रभु का भय मानेगी, वही इन वस्तुओं का स्वर्ग का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। पर डरपोकों जो डर जाते हैं, कहते हैं लोग क्या कहेंगे, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौना काम करने वाले, हत्यारों, घिनौना काम होते हैं जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र जंतर करना, किसी का बुरा करना, घिनौने काम, ऐसी दुष्ट आत्माओं की पूजा करके उनको बलि चढ़ा के लोगों को नाश करना, हत्यारों, विचारियों, टोना करने वाले, मूर्ति पूजक करने वाले, मूर्ति पूजकों और सब झूठों आदमियों का, औरतों का, सारे झूठ बोलने वालों का, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक की झील से जलती रहती है। ये दूसरी मौत है, ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए तुमको दूसरा जीवन देने के लिए शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। जिसको धर्म का खतरा हो कृपा करके यहाँ ना आए, बिल्कुल साफ कहते हैं। ये कोई धर्म का प्रचार नहीं होता, ये सच्चा परमेश्वर है। खुशी से आओ, जिसका दिल करता है स्वेच्छा से आओ। हालेलुया। और प्रभु के वचन का आदर करो, देखो आशीष पाओगे। हर जीवन के दुख संकट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। कब तुम्हारे जीवन में ऐसे बुराइयां खुशियों में बदल जाएंगी, आनंद में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 14-15 आयत। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपनी आत्मा को धो लेते हैं। हालेलुया। अंदर से अपने पाप करने छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और वे फाटकों से होकर, स्वर्ग के दरवाजे से होकर स्वर्ग में, नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन वचनों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। तो वो भोर का तारा, ये वचन उसका तारा है। इससे तारा है, आपके जीवन को बदल लेगा। हालेलुया। लोग अपने आप को थोड़ा से नौटंकी में काम करके स्टार बन समझते हैं, वो है हमारा भोर का चमकता हुआ तारा। हालेलुया। और तुम्हें स्वर्ग में जैसे स्टार चमकते हैं, तारे चमकते हैं, ऐसे स्वर्ग में तुम नजर आओगे। हालेलुया। इसलिए मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहेंगे आ। और जो प्यासा वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेहत में फेरी में पाए। हालेलुया। दानिएल की पुस्तक पे आते हैं, जल्दी से पढ़ के दुआ करेंगे अब। हालेलुया। दानिएल की पुस्तक 12 अध्याय
एक आयत से पढ़ेंगे। उसी समय मिकाइल, हालेलुया, मिकाइल नाम का बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, हालेलुया, जो यीशु मसीह के लोग होते हैं उनके लिए वो खड़ा रहता है। वो परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत है, फाइटर, जो आपके साथ उसकी सेना रहती है, आपके साथ स्वर्गदूत रहते हैं, हालेलुया, जो आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, समय समय पे आपको हर दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, मौत से, पाप से बचाते हैं। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुम अगर आज्ञा नहीं मानो तो फिर इसको इंग्लिश में माइकल कहते हैं, हिंदी में मिकाइल है, हालेलुया। तो उसी समय मिकाइल, माइकल का बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों का पक्ष करेगा को खड़ा रहता है, वो उनके पक्ष के लिए खड़ा रहता है कि मैं अपने विश्वासी बच्चों को छूने नहीं दूंगा शैतान को, हालेलुया। परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, अपने बच्चों का ध्यान करता हो, हालेलुया। इसलिए शैतान हमारे को चाहे भी मारना तो मार नहीं सकता। तो यहाँ लिखा है तब वह उठेगा और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो बच निकलेंगे, हालेलुया। जितनों के नाम लिखे हैं, ये उतनों के नाम लिखे जाएंगे जो अपने जीवन में, अभी मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य में, ये पाप करना छोड़ दें, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, झूठ बोलना, हत्या करना, ये सब पाप छोड़ दें, नशा करना। तो जब आप छोड़ के बदल जाएंगे तो परमेश्वर आपको आपके गुनाह माफ़ करके नई ज़िंदगी देंगे, हालेलुया। तो इसलिए लिखा है परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग नींद में थे, अभी सो रखे हैं, समझे ना। उसने कहा हे गुरु तू कहे तो मेरा पिता मर गया, क्या मैं उसे दफना दूँ? मत्ती 8 अध्याय में लिखा है। उसने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। बोला ये तेरा पिता मर गया, हमेशा के लिए सो गया, भारी नींद है, और जो उसको दफनाने जा रहे हो चलते फिरते मुर्दे हैं। तो मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, जैसे आप लोग जाग गए हो, हालेलुया। आज यीशु के पीछे चलते हो, इस वचन के पीछे चलते हो, इस शिक्षा के पीछे चलते हो, जिंदा परमेश्वर की महिमा करते हो, आज आप जाग उठे हो, हालेलुया। उसमें से जाग उठेंगे, और कितने तो सदा के जीवन के लिए। तुम में से कई लोग आज्ञा मानने के कारण कभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे और अमर है। तुम में से बहुत सारे लोग कभी नहीं मरेंगे, हालेलुया। सिर्फ बदल जाओगे आप और मैं बदल जाएंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत बहुत ज़्यादा घिनौना ठहरने के लिए। वो संसारी परंपरा काम करके अपने ज़िंदगी में घिनौना काम कर दिया उन्होंने। संसार खुश करने के लिए प्रभु की आज्ञा छोड़ दी। तब उस समय न्याय के दिन, तब सिखाने वालों की, शिक्षा देने वाले प्रचारकों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा की तरह प्रकाशमान रहेंगे, हालेलुया। तो वो लोग एकदम हमेशा जैसे तारे चमकते रहते, टिमटिमाते रहते हैं ना, जब भी नीला आकाश में देखो तारे तारे नजर आते हैं, ऐसे वो सब लोग जो औरों को शिक्षा बनाते हैं। जितने प्रचारक हैं, सब प्रचारक इस प्रभु की सेवा के करने के कारण कई मार खाते हैं, कई जेल जाते हैं, कईयों को हथकड़ी लगाई जाती है, कईयों को कलीसिया चर्च तोड़ दिए जाते हैं। वो सब सह रहे हैं। ऐसा नहीं वो लड़ना नहीं जानते, लेकिन वो सिर्फ अपना फैसला प्रभु को छोड़ दिया। हमारे पिता ने भी आखिरी दम तक, उन्होंने अपनी पलटन नहीं बुलाई, लेकिन अपनी आखिरी दम तक विश्वास योग्य बने रहे, हालेलुया। हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, हालेलुया। अंत में ये बाइबल को इतना दबाया जाएगा कि तुम्हें बाइबल का कागज़ मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज तुम्हारे पास सबके पास बाइबल है, इतना शैतान प्रबल होने की कोशिश करेगा। इसलिए जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, हालेलुया। इस वचन का आदर करो, भय मानो। कोई बीमारी नहीं छू सकती, कोई गरीबी नहीं छू सकती, कोई परेशानी नहीं छू सकती, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर उससे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, हालेलुया। आप चलते रहो, प्रभु आपको स्वर्ग से देखते हैं,
वो हमारे विचारों तक को दूर से समझ लेते हैं, वो हमारे चाल चलन को देखते हैं, हमारा उठना बैठना सब जानते हैं वो। हालेलुया। सिर्फ आप प्रभु की दृष्टि में निर्दोष रहिए, और बस प्रभु की दृष्टि में निर्दोष हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमी 8:31 स्वयं गाते हुए क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। और दूसरा कोरिन्थी 13:14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे, बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया चाहती है। आमीन। यीशु की महिमा के लिए तालियां बजा रहे हैं हम। आज हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए, और मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा के ताली। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय यीशु मसीह की।